भगवान शिव जी की श्रेष्ठ पूजा आपकी प्रसन्नता है। आपका मुंह लटका हुआ और आप महादेव को जलाभिषेक कर रहे हैं और चंदन चढ़ा रहे हैं, बहुत सारे सुंदर सुंदर पुष्प अर्पण कर रहे हैं, सुंदर खिले हुए फूल अर्पण कर, लेकिन आपका चेहरा तो खिला हुआ नहीं है। शिव जी को क्या प्रिय है? शिव जी को प्रसन्नता प्रिय है। इसलिए महादेव के पास से बहुत कुछ सीख सकते हैं। शंकर जी का पूरा जीवन चरित्र हमारे जीवन में सबसे बड़ा मोटिवेशन है। कहीं दूर जाने की जरूर भी नहीं हो तो शिव जी के बारे में लोगों ने उलट सुलट बातें बता दी। सारी दुनिया एकत्र हो जाए तो भी भगवान महादेव के जीवन चरित्र में कोई दुर्गुण नहीं देख सकता। कोई दुर्गुण है ही नहीं। गुणातीत, गुणाधार है, गुण बीज है, शिव मूल है। इसलिए जीवन को समझने का प्रयास करिए। ये पृथ्वी पूरी सबको खा जाती है, कोई यहां रहने वाला नहीं है। और कभी ऐसे निराशा व्यक्त नहीं करना कि मेरी 60 साल 70 साल 80 साल हो गया, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अरे शेष जीवन में आप विशेष कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, कम समय में बहुत बड़ी क्रांति कर सकते हैं। इस बड़ी उम्र होने के बाद कभी हताश निराश कभी होने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जीवन मिला है, सबके साथ हिल मिल जुल कर रहिए, प्रसन्नता के साथ रहिए, आदर के साथ रहिए। दूसरों के साथ तो ठीक है, लेकिन घर में तो रहिए। लोग घर में भी रह नहीं सकते, सबके साथ हंसी मजाक खुशी से नहीं रहते। अरे घर में भी नहीं रह सकते तो पति पत्नी तो रहिए, तो आपके जीवन का वो आधार है। इसलिए जीवन मिला है तो कुछ करके आया जो जग में तो कर ले, कुछ न कुछ तो करे, कुछ न कुछ तो करे। ये खर्च थे हमारा सुनील दत्त सुंदर 4 व्हील गाड़ी खरीद सकता था। इतनी सुंदर इस खर्च थे, ये साउंड, ये रिकॉर्डिंग, ये व्यवस्था, ये हॉल खर्च, ये भोजन व्यवस्था, ये व्यक्ति इतना पैसा बचाकर सुंदर 4 व्हील गाड़ी ले सकता था। लेकिन उसने 4 व्हील गाड़ी लेने की कल्पना नहीं की, उसने शिव महापुराण कथा का आयोजन करने का संकल्प किया। इसलिए हम सबको लाभ मिला। आज सुबह में बहुत सारे भाई बहन मुझे मिलने के लिए आए थे, खुशी व्यक्त करते थे, आंसू के साथ खुशी व्यक्त करते। बहुत समय से टेलीविजन में देख रहे थे, लेकिन आप तो गुजरात में रहते हैं, वहाँ गुजरात तुमने देखा नहीं, वहाँ मिलने का संभव नहीं था। तो मैंने कहा मुझे प्रणाम करने की जरूरत नहीं, मेरे जजमान श्री सुनील दत्त जी का प्रणाम करें, क्योंकि उसके माध्यम से मैं पहुंचा हूं। और आप तो सभी जानते हैं कि मैं गुजरात से बाहर यहाँ नोएडा में, इसीलिए बहुत छोटे रूप में मैं कम श्रोताओं में कथा करता हूँ। इसके बाद की जो कथा है इतना तामझाम, इतना बड़ा, क्योंकि गुजरात है। और इसके बाद की जो कथा है वो गुजराती में मुझे कहनी पड़ेगी, जो कि गाँव में कथा है। इसमें मैं हिंदी नहीं कह सकता, क्योंकि हमारे देहाती लोग हैं ना, उसके साथ तो मुझे मेरी मातृभाषा बोलनी पड़ेगी, गुजराती बोलनी पड़ेगी, जो कि बहुत बड़ी संख्या में गुजराती लोग। जीवन के हर पल को समझने का प्रयास करें। जीवन की एक भी पल ऐसी हमारे नहीं होनी चाहिए जो व्यर्थ है, इनमें से कुछ अर्थ निकलना चाहिए। दुनिया में आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन समय किसी को मिलता नहीं है। इसलिए एक बार हाथ में से चला गया, फिर गया हुआ समय वापस नहीं आने वाला। इसलिए जीवन को समझने का प्रयास और श्रेष्ठ शिव उपासना भी है। हम लोगों ने इतनी छोटी सी बात बस इसमें समाहित कर ली कि महादेव को जल चढ़ाओ, बिल्वपत्र चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, चंदन चढ़ाओ। लोग तो शिवालय में जाकर भी झगड़ा करते हैं, मैं पहले आया था, मुझे पहला पूजा करनी है, तू बाद में आया। शिवालय के अंदर मैंने देखा है इस लोगों लाइन में खड़े हुए लोगों को, लेकिन उनको पता होना चाहिए शिव साधन उनको कही जाती है। शिवालय जाकर मौन होकर बैठ जाइए, वो सबसे बड़ी शिव पूजा है। और शिवालय जाकर दूसरों के लिए कोई कल्याण का भाव करे, वो भी सबसे बड़ी महादेव की पूजा है। शिव शब्द का अर्थ कल्याण है। लाइन में खड़ा व्यक्ति, उसके प्रति हमारा कोई कल्याण का भाव नहीं, और हम महादेव की पूजा करने के लिए आए। इसलिए शिव जी का सबसे बड़ा संदेश है मौन रहना। और शंकर जी मौन रहते, महादेव जी बहुत कम बोलते हैं, बहुत आवश्यक हो तो बोलते हैं तो धीरे बोलते हैं,
और कम शब्द में बहुत बड़ी बात समझा देते हैं। ये देवों का देव महादेव सीरियल अपन ने देखी होगी, इसमें बहुत सारी कल्पना भी की मीर भूता ने, लेकिन वास्तव में शिव जी का चरित्र देखे तो भगवान शंकर जी ज्यादातर ध्यानस्थ रहते हैं। उसके नेत्र कभी ऊपर नहीं उठते, उसके नेत्र हमेशा झुके हुए रहते हैं। और साधना परंपरा में भी वो एक पद्धति है, साधना करते समय, जप करते समय आंख को बंद नहीं करना है और आंख को खुली भी नहीं रखना है, अर्धविदित आंख रखनी है। क्योंकि अर्धविदित आंख रखोगे तो आप विचारों पर विजय प्राप्त कर सकोगे। इसीलिए नाक के ऊपर नजर रखनी पड़ती है, अर्धविदित आंख रहेगी। खुली आंख रखने से बहुत विचार, आंख बंद करने से तो विचारों का कोई टोटा नहीं, इतने विचार आते हैं। इसलिए ध्यान परंपरा में और समाधि परंपरा में और ये जप परंपरा में ये नियम है। इसलिए भगवान शंकर जी का पहला संदेश है ज्यादा से ज्यादा मौन रहना। और दूसरा महादेव का श्रेष्ठ बड़ा संदेश है शांत रहना। शिव जी ज्यादातर शांत रहते हैं। शिव जी के जीवन में कोई उपद्रव नहीं है, शंकर जी के जीवन में कोई उछल कूद नहीं है। इतना बड़ा सामर्थ्य है, जिनकी भ्रुकुटी मात्र से एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड की रचना। तभी शिव जी कितने शांत रहते हैं, कितने सरल रहते हैं और कितने उदार शिव हैं। शिव भक्तों का लक्षण है उदार। महादेव जी क्रोधावतार नहीं, भगवान शंकर जी तो करुणावतार है। स्वयं भगवान शंकर जी ने काली को क्रोध पर कितना बड़ा प्रवचन दिया कि काली शांत हो जाओ, क्रोध तो चांडाल है। क्रोध अज्ञान से उत्पन्न होता है और अभिमान से क्रोध बढ़ता है। अति क्रोधी व्यक्ति आंख होते हुए भी उसको अंध समझना चाहिए। कोई भी अत्यंत क्रोधी है, उनको आंख है लेकिन वो अंधा है। क्रोध आते समय आंख और कान दोनों बंद हो जाते हैं, मुख खुल जाता है। मुख में से क्या क्या स्टॉक निकलता है ये पता नहीं रहता। इसलिए कथा सुनकर 5 नियमों का अनुसरण आज से करें, शुरू करें। आज से मौन रहो, घर में जाकर कुछ भी नहीं बोलना, मौन सुन मौन। आपके घर वालों को पता लगना चाहिए कि गिरी बाबू की कथा सुनकर आई हो, शांत हो गई। इतना बड़ा धरतीकंप हो रहा था, क्यों भूकंप शांत हो गया। और पति शांत हो जाएगा, पत्नी इतनी खुश रहेगी कि आदमी कितना शांत है। कथा सुनकर जीवन में कुछ अनुसरण करे तो परिवार वालों को पता लगना चाहिए कि कुछ तो उसको लिया है। इसलिए जिसे जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए तो 32 सद्गुण आवश्यक है। इतने जो सद्गुण जीवन में है तो कोई भी क्षेत्र में वो टॉप पर पहुंच सकता है। लेकिन 32 गुण नहीं, पर कम से कम 16। ये भी न हो सके तो कम से कम 9, ये न हो सके तो 5। इसमें पहला, आज से मौन रहने का प्रयास करें। मुख में कितने ही खुजली आए तो भी नहीं बोलना है, क्योंकि शरीर पर खुजली के आए तो ऐसे कर लेंगे, लेकिन उसमें खुजली आई तो कैसे करें। इसलिए मुख में कितनी खुजली है, आज से नियम धारण करें कि मैं ज्यादा से ज्यादा मौन रहूंगा। एक दिन में नहीं हो सकता, लेकिन अपने जीवन को समझाए, मुझे मौन रहना है, मुझे मौन रहना है, मुझे मौन रहना, नहीं बोलना, नहीं बोलना, नहीं बोलना, बस। और दूसरा नियम, शांत रहिए, संपूर्ण शांत। बाहरी भी शांत और अंदर से भीतर भी शांत रहिए। और तीसरा नियम, आज से मधुर वाणी बोलने का प्रयास करें, मिठी वाणी। सामने वाला कितना ही कटु शब्द बोले, लेकिन आप हमेशा मधुर बोलिए। चंदन के वृक्ष को कुहाड़ी काट देती है तो भी चंदन अपनी श्वास नहीं छोड़ते हैं, कुहाड़ी की धार को श्वासित कर देते हैं। ऐसे मधुर वाणी बोलिए, मीठा बोलने का प्रयास करें। मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चारों। कितनी सुंदर बात है। एक बात कहूं, घर को स्वर्ग बनाने के लिए बहुत बड़े फर्नीचर की आवश्यकता नहीं। लोगों ने इतना घर में डपचर एकत्र किया, श्वास लेने की जगह नहीं है। इतना घर में डपचर डपचर डपचर, इतना फर्नीचर। घर फर्नीचर से स्वर्ग नहीं होता, सही नेचर से घर स्वर्ग होता है। आपका स्वभाव सुंदर होना चाहिए तो घर में स्वर्ग निर्माण कर सकते हैं। इसलिए आज से मीठा बोलने का प्रयास करें, मधुर बोलने का प्रयास करें।
मीठा सबसे बोलिए। कोई भी हो, शत्रु हो, मित्र हो, परिवार हो, कहीं भी हो, सामने वाला ने भले नहीं कटु शब्द बोलिए, हमारा क्या फर्क पड़ता है? आप अपनी मधुरता क्यों छोड़ रहे हैं? गुलाब का पुष्प कभी अपने सुवास को, अपनी सुगंध को नहीं छोड़ता, तो हम क्यों छोड़े? इसलिए हो सके तो करे तो आपको मजा आएगा, परिवार में आपको आनंद मिलेगा, समाज में आनंद मिलेगा, जीवन जीने का एक बहुत मजा लूट सकते हैं आप। मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चहु ओर, वशीकरण यह मंत्र है, तजिए बचन कठोर, तजिए बचन कठोर। जीव जीती, जीव को जीत लिया उसने, सारी दुनिया को जीत लिया। चढ़े पड़े मानवी जीव बड़े, मीठा बोला मानवी उसका जग में बांका न बाल। इसलिए तीसरा नियम मधुर वाणी बोलने का प्रयास कर। और चौथा नियम, आज से कभी किसी की गंदी बात करनी भी नहीं है और किसी की गंदी बात सुननी भी नहीं। कान कचरा पेटी नहीं है, और किसी के कान में गंदी बात कहना उस मानस की हत्या के बराबर पाप लगता है, उसका अंतःकरण डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए कभी किसी की गंदी बात करनी नहीं है और गंदी बात सुनना भी नहीं है। जिन प्रकार की गंदी बात करते, गंदे शब्द बोलते हैं, उतना ही आपका शरीर गंदा रहता है। जिह्वा गंदी होगी, ओठ गंदे हो गए, कंठ गंदा होगा, अंतःकरण गंदा होगा, एक रुधिर के कण कण, एक एक रुआ रुआ गंदा हो जाएगा। इसलिए कभी भी मुख में से कोई गंदे शब्द निकलना नहीं चाहिए। हमारे बनब्लेंड नोकरेज पापा कहते हैं, जब आप भगवान का नाम लेते हैं तब आपका एक एक रुआ तीर्थ बनता है और एक एक रक्तकण गंगा तुल्य बनता है। इसीलिए ईश्वर का नाम निरंतर स्मरण करना चाहिए। इसलिए चौथा नियम, किसी की गंदी बात करनी और सुननी नहीं। और पांचवा नियम, शुद्ध शाकाहारी रहना और निर्व्यसनी रहना। इसमें आप सभी तो कथा सुनते, इसीलिए शुद्ध शाकाहारी पवित्र भोजन करते होगे, और मुझे भरोसा आप सब तो व्यसन मुक्त ही है। कितने, क्योंकि आप भगवान की कथा श्रवण करते, आप सत्संगी हैं, इसलिए आपके जीवन में तो कोई व्यसन नहीं रहता। धीरे धीरे चाय को भी छोड़ दीजिए और धीरे धीरे कॉफी भी छोड़ दीजिए। जिस वस्तु के शरीर को जरूर नहीं, उस वस्तु शरीर में कभी नहीं डालना चाहिए, कभी नहीं। जो आवश्यक है, भोजन में भी संयम रखें। अल्पाहारी सदा उपवासी, जो अल्पाहार करते, थोड़ा भोजन करते, कम भोजन करते, उनको रोज उपवास करने का फल मिलता है। इसलिए कम भोजन करिए। इसलिए 5 नियम जीवन में बहुत सारे सुख के आमंत्रण पत्रिका दे सकते हैं आपको। इसलिए कथा सुनकर दुख नाशो भवेदिह, कथा श्रवण करके दुख का नाश होना चाहे तो कैसे दुख का नाश होना, ऐसे दुख का नाश हो सकेगा। अब कथा सनमन सुन ली और घर जाकर कुछ नहीं, आचरण में तो उतारा नहीं आपने, कोई जीवन में तो आपने कुछ लिया नहीं, ग्रहण नहीं किया, कैसे दुख नाश हो भवेदिह। इसलिए सभी महात्माओं ने सूत पुराणे को कहा, हे सूत पुराणे जी हमारे सब पर कृपा करें महाभाग्यवान। सूत सूत महाभाग, लिंगोत्पत्ति श्रुता शुभा, श्रुत्वास्य प्रभावेण दुःख नाशो भवेदिह, दुःख नाशो भवेदिह। उसको नीचे बैठने जो, उसको वहां बैठने दीजिए, डिस्टर्ब नहीं करे। हमारी बैठ सकते हैं, 1 घंटों तक पलौठी मारकर बैठ सकते हैं, ये भी एक तपस्या है ना। नीचे नहीं बैठ सकते तो भी नीचे बैठते हैं, है ना, और ये आदत होनी ही चाहिए। अब तो छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे नहीं बैठ सकते, देखो तो सही, युवा भाई बहन नीचे नहीं बैठ सकते। आदत डालो, एक दिन 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, 15 मिनट बैठो, ऐसे करते 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 समय बढ़ाते रहो, लौटी मार कर बैठिए। शरीर आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपका मन आपके कंट्रोल में कैसे हो सकता है ना।
शरीर पर कोई संयम नहीं है आपका, तो आपके मन पर कैसे, आपके विचारों पर कैसे आपका संयम होता है? कभी नहीं हो सकता। पहले तो योग करें, करना ही चाहिए। जो योग नहीं करता वो शरीर का अपराधी है, जो योग नहीं करता वो शरीर का अपराधी है, और ध्यान नहीं करता वो भगवान शिव का अपराधी है। इसलिए योग प्राणायाम जीवन जीने के लिए का अंग है। वो मंदिर सभी तो हमें लोगों ने बनाए, सीमेंट कंक्रीट के मंदिर, पत्थर के मंदिर बना दिए हैं। ये मंदिर हम सबको भगवान ने दिया है, उससे बड़ा मंदिर क्या हो सकता है? वहां तो मूर्ति भी रहती है, यहाँ तो स्वयं भगवान शिव भी रहते हैं। ये हमारा मंदिर है ना। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे आचार्य लोग रोज बोलते हैं, पूजा करते समय रोज बोलते हैं। आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणः शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थितिः संचार पदयो प्रदक्षि विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम् शंभो तवाराधनम् शंभो तवाराधनम्। दुख नाशो भवेत्। जो मनुष्य कथा का श्रवण करते मनुष्य अपने जीवन के दुख में से मुक्त हो जाए। लिंगोत्पत्ति, भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की कैसे उत्पत्ति हुई, पूरी लिंगावली है। शिव महापुराण में तो कम है, लिंग पुराण में बहुत ज्यादा, उससे ज्यादा स्कंद पुराण में है, और दक्षिणी ग्रंथों में तो बहुत सारी परंपरा है। इसलिए एक शिवलिंग है ज्योतिर्लिंग। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा, वो तो मुख्य ने प्रधान 12 ज्योतिर्लिंग है। वास्तव में देखे तो 100 करोड़ ज्योतिर्लिंगों की महिमा है। और एक है उपलिंग, ज्योतिर्लिंगों के उपलिंग भी है। कोई भी ज्योतिर्लिंगों की यात्रा आपसे न हो सके तो उसके उपलिंग अलग अलग स्थानों पर दिए गए हैं। जैसे ब्रांच खोलते हैं ना कि भैया हेड ऑफिस में नहीं जा सको तो यहां जाओ, ऐसे होता ना। एक छोटी सी ऑफिस खोलते, आपकी कोई बड़ी ऑफिस है यहाँ है दिल्ली में, और आप गुजरात में छोटी सी खोले, ऐसे कोई मेन ऑफिस पर नहीं जा सकता ज्योतिर्लिंग में, तो उपलिंग पर जाओ। और एक बात दिल से याद रखिए, मैंने कथा में शायद कहा होगा, नहीं होगा तो मुझे याद नहीं रहा, लेकिन गोकुल मथुरा वृंदावन बाके बिहारी के दर्शन का फल यमुना तटे भूतनाथेश्वर, ये भूतनाथ के दर्शन करने से फल मिलता है। ये गोकुल मथुरा वृंदावन का फल कहां से मिलेगा? बाकी बिहारी का दर्शन कहां से, पुण्य कहां से मिलेगा? पुण्य देने के लिए ये बैठा है भूतनाथ महादेव। यमुना तटे भूतेश्वरम, जो हमारे केदारेश्वर महादेव का उपलिंग है। कोई हिमालय पहाड़ पर केदारनाथ न जा सके तो वहां यमुना तटे ये भूतेश्वर महादेव का दर्शन करो। उसके पुजारी गिरी नामा है, मैं गिरी हूं। हमारे 10 नाम होते हैं ना, गिरिपुरी, भारती, वन, अरुण, तीर्थ, सागर, सरस्वती। हाँ, हमारा कार्य क्या है? शिव धर्म का प्रसार प्रसार करना और शिवालयों को संभालना, शिवालय में पूजा आरती करना। वो भी याद रखिए, कोई भी शिवालय में पहली पूजा तपोधन ब्राह्मण और अतीत बाबा जी कर सकता है, गिरिपुरी कर सकता है, और कोई पहली पूजा नहीं कर सकता। और अंतिम पूजा जिनको पखाल कहते हैं, हम प्रक्षालन कहते हैं, वो भी गिरिनामा अथवा गिरिपुरी, भारती, वन, अरुण, तीर्थ, सागर, सरस्वती अथवा तपोधन ब्राह्मण। तीसरा कोई नहीं, बीच में सब लोग कर सकते हैं। और आज एक बहन ने मुझे शिकायत भी की है कि श्रृंगार करने के बाद लोग अभिषेक करने लगते हैं। ये मूर्ख लोग हो गए। एक बार श्रृंगार हो गया मेरे महादेव का, बाद में नहीं।
सभी ज्योतिर्लिंगों में ये समय रहता है कि इस समय तक आप भगवान को जल चढ़ा सकते हैं, पंचामृत चढ़ा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। जैसे हमारे त्र्यंबकेश्वर महादेव के सानिध्य में 5 बजे से लेकर 7 बजे तक कोई भी धोती पहनकर पुरुष शरीर अंदर गर्भगृह में जाकर भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव को जलाभिषेक करता, 7 बजे के बाद बंद। और एक बार मैं भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव के सानिध्य में कथा गा रहा था और इसी समय बहनों का बहुत मोटा युद्ध चल रहा था कि क्यों शिवालय के गर्भगृह में बहनों को नहीं जाया देता, क्यों शिवालय को बहनों को गर्भगृह में प्रवेश नहीं है। ऐसा पूरा ये बहुत आंदोलन चल रहा था। और मेरा दुर्भाग्य कि इस समय मैं वहां कथा कर रहा था और मैं पहुंचा त्र्यंबकेश्वर महादेव दर्शन के लिए। इसी समय वो भी मीडिया के साथ आ गए। मैं तो महाराज निर्णय किसको दे? और सब ने मुझे घेर लिया और पूछा कि शिवालय के गर्भगृह में बहनों को क्यों नहीं जाया जाता, बहनों की क्यों प्रवेश नहीं है। मैंने कहा उसकी तो बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैंने नियम सुने हैं कि शिवालय के गर्भगृह में 2 व्यक्ति जा सकता है। एक तो अनटच वस्त्र जिन्होंने पहना है वो, और दूसरा स्नान करके भीगे वस्त्र पानी वेले भीगे नितरते हुए वस्त्रों के साथ शिवालय के गर्भगृह में जा सकते हैं। और दूसरा मैंने निर्णय दे दिया कि जिन शिवालयों में शिवालय व्यवस्थापकों की ओर से गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं है, वहां पुरुष के नारी किसी को भी नहीं जाना चाहिए। ये व्यवस्था का एक भाग है। ऐसे मैंने गोल गोल जवाब दे दिया, किसी के पक्ष में नहीं ट्रस्ट के पक्ष में बोला, नहीं बहनों के पक्ष में बोला। इसलिए एक बार महादेव का सुंदर श्रृंगार हो गया, बाद में भगवान शिव जी को जल नहीं चढ़ा सकते, दूध नहीं चढ़ा सकते। इतना सुंदर श्रृंगार भगवान का किया है। भगवान शिव जी को श्रृंगार में सुंदर लगते हैं, लेकिन मैं दिल से कहता हूं महादेव जितने दिगंबर सुंदर लगते हैं ना, इतने श्रृंगार में सुंदर नहीं लगते हैं। शंकर दिगंबर में सुंदर लगते हैं। कहीं भी जाओ शिवलिंग का दर्शन नहीं हुआ तो मन अधूरा रहता है। शिवलिंग पूरा पुष्पों से सब कुछ श्रृंगार कर दिया और शिवलिंग दर्शन ही नहीं हो रहा तो संतुष्ट नहीं होगी। संतुष्टि तब होती है शिवलिंग का दर्शन होना चाहिए, और शिवलिंग दर्शन का प्रतीक है, शिवलिंग ध्यान का प्रतीक है। शिवालय के गर्भगृह ध्यान के अंदर है। शिवलिंग ब्रह्म बोधक है। शिवलिंग परमात्मा शिव की श्रेष्ठ आत्मा है। इसमें स्वयं शिव विराजते हैं, इसलिए उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। उसकी पूजा परंपरा एक अलग है। जाना कभी दक्षिण भारत में कहीं कोई गर्भगृह में आपको प्रवेश दे तो ब्राह्मण है तो भी नहीं जा सकता, हम भी नहीं जा सकते, कोई नहीं जा सकता बाहर से, क्योंकि गर्भगृह में सबको जाने की अनुमति नहीं है। इसलिए नहीं जाना श्रेष्ठ है। कोई कहता है कि शिवालय जाने से पाप में से मुक्ति मिलती, गलत। शिवालय जाने के लिए संकल्प करने मात्र से मनुष्य एक जन्म नहीं हजारों जन्म के पाप में से मुक्त हो जाता है। शिवालय पहुंचती पुण्य मिलता है। पुण्य का अर्थ क्या है? पुण्य का अर्थ है सकारात्मक विचार, सकारात्मक ऊर्जा। ये पुण्य है। हमारी सकारात्मक विचारधारा, दूसरों के प्रति कल्याण का भाव, दूसरों के प्रति सुख का भाव, दूसरों को सुख देने का भाव, वही शिव पूजा, वही सकारात्मक विचार, यही पुण्य है। और हमारी तरफ से दूसरों को पीड़ा देते रहे, उससे बड़ा पाप क्या हो। श्रीमद् भागवत कथा का एक श्लोक है, भगवान व्यास जी ने गाया है कि 18 पुराणों का ये निचोड़ है। 18 पुराणों का यही संदेश है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन, भगवान वेद व्यास जी का वचन है। परोपकाराय पुण्या, दूसरों का हित, दूसरों का कल्याण, शत्रुओं के लिए भी हमारा शुभ मंगल भाव। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी का ये प्रसाद, शिव महापुर संपूर्ण उनका प्रसाद। नमोस्तुते, नमस्कार करना चाहिए। पीठ भगवान व्यास जी की पीठ है।
और किसी की पीठ नहीं। भगवान व्यास के विचारों को यहां से कहना चाहे, उसको नित्य नमस्कार करना चाहिए। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लार विन्दायत पत्रनेत्र येन त्वया भारत तेलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। इसलिए कभी गोकुल मथुरा वृंदावन जाने का अवसर मिले तो भूतेश्वर महादेव का अचूक दर्शन करना। ये केदारेश्वर महादेव की यात्रा का फल देने वाला है। भूतनाथ भूतेश्वर केदारेश्वर सजातम् भूतेश्वरं यमुना तटे भूतेश्वरम यमुना तटे केदारेशम तज्जातम। शिव के सिवा कोई पुण्य दे ही नहीं सकता। भृगु ऋषि ने दक्ष महाराज को समझा, दक्ष तो इतना बड़ा यज्ञ कर रहा है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए यज्ञ का फल शंकर जी देते हैं, और तूने शिव जी को ही नहीं निमंत्रित किया। कभी तेरा मंगल कभी तेरा कल्याण नहीं होने वाला। दक्ष ने नहीं माना तो क्या हुआ? दक्ष यज्ञ विध्वंस हो गया। और सबसे पहले शिव जी का विरोध करने वाला इस भुवन में कोई है तो दक्ष महाराज है। उसने प्रारंभ किया था। दक्ष महाराज ने सबसे बड़ी प्रतिमा भगवान श्री विष्णु की बनाई, पद्मनाभ प्रतिमा, नाभि में से कमल खिली हुई प्रतिमा। ऐसी प्रतिमा इस उत्तर भारत में कम देखने को मिलेगी। दक्षिण भारत में बहुत ऐसे मंदिर आपको मिलेगा, पद्मनाभ मंदिर। और कभी आपको चिदंबर जाने का अवसर मिले तो वहां नटराज भी है और नटवर भी है। एक तरफ नटराज है, एक तरफ नटवर है। एक स्थान पर दोनों के दर्शन कर सकते हैं। ये नटराज है, श्रृंगार पूजा, भगवान शंकर जी की वहां मूर्ति पूजा है सितंबरम में। वहां शंकर जी की मूर्ति पूजा, वहां शिवलिंग पूजा नहीं है। ये भगवान महादेव की मूर्ति ऐसे वहां लगी है। और इस तरफ नटवर है, नटराज है, दोनों साथ में है। और ये नटराज का जो मंदिर है चिदंबरम में, उसका गुम्मट है पूरा 21,600 स्वर्ण की पंखड़ी से बनाया हुआ है। 21,600 क्यों? 24 घंटे में हम लोग 21,600 श्वास लेते हैं। इसलिए श्वास की गिनती करके जो आप टेलीविजन में देख रहे हैं, ये स्वर्ण की पंखड़ी है। ऊपर किसी को नहीं जाने देते, लेकिन मुझे महादेव की कृपा से सभी जगह पर अनुमति मिल जाती है। ज्योतिर्लिंग 12 प्रधान, उपलिंग 12, उसका वर्णन शिव महापुराण में विस्तृत है। और एक है स्वयंभू शिवलिंग, और एक है स्थापित शिवलिंग। 1000 स्थापित शिवलिंग की पूजा करने से जो फल मिलता है, वो फल एक स्वयंभू शिवलिंग की पूजा अर्चन दर्शन करने से मिलता है। 1000 स्वयंभू शिवलिंग की पूजा अर्चन दर्शन का फल मिलता है, वो एक उपलिंग की पूजा अर्चन दर्शन करने से मिलता है। और 1000 उपलिंग की पूजा आप करो, उपलिंग की भी बहुत सारी कथा है। एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से। और एक दिल से एक बात कहना चाहता हूं, कभी भी शिवालय में कहीं भी पूजा करने का अवसर न मिले तो स्पष्ट शिव पुराण में कहा है कि जो शिव जी की पूजा करने से फल मिलता है, वही महादेव के दर्शन मात्र फल मिलता है। दर्शन करने मात्र से यही फल मिलता है। इसलिए कभी मन को छोटा ना करे। कहीं गए आप तो दर्शन पूजा करने का अवसर नहीं मिला तो दर्शन करने मात्र से यही पुण्य, यही फल मिलता है। इसलिए शिवालय के गर्भगृह में जाने का वो प्रयास ना करें। और इनमें भी बहुत सारी बातें, इतनी बातें, गजब गजब की बातें हैं। स्वयंभू शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग की पूजा कोई भी दिशा में बैठकर कर सकते हैं आप। उपलिंग की पूजा कोई भी दिशा में बैठकर कर सकते हैं, और स्वयंभू शिवलिंग की पूजा कोई भी दिशा में बैठकर कर सकते हैं। लेकिन स्थापित शिवलिंग की पूजा कोई भी दिशा में बैठकर नहीं कर सकते,
इसमें दक्षिण दिशा में बैठना पड़ता है, उत्तर दिशा की ओर दृष्टि रखनी पड़ती है, और दिशा भेद आपकी समझ में न आवे तो जिन तरफ जलधारी बहते उसके विरुद्ध दिशा में बैठकर भगवान महादेव की पूजा कर सकते हैं। पीछे भी नहीं, आगे भी नहीं, जलधार की ओर भी। ये सभी बहुत सारे हैं। ऐसा यहां जो उत्तर भारत में हो रहा है, ये परंपरा तो गलत है, झूठी परंपरा है। और दूसरी बात, भगवान महादेव को दंडवत प्रणाम सामने से कभी नहीं कर सकते। भगवान शिव जी को दंडवत प्रणाम दक्षिण की ओर पैर रहना चाहिए और मस्तक उत्तर की ओर रहना चाहिए, ऐसे भगवान शिव जी को दंडवत कर सकते हैं, सामने से नहीं। और नारी शरीर कभी देव महादेव कोई साधु संत किसी को दंडवत न करें, कभी नहीं, क्योंकि नारी शरीर को दंडवत करने के लिए साधु संत ऋषि मुनियों ने नहीं कहा, क्योंकि नारी हमारे लिए प्रणम्य है। कोई भी रूप में हो, कोई भी रूप में हो, नारी हमारे लिए सम्मानित है, नारी के तरफ हमारा आदर है। इसीलिए उसको कभी किसी को दंडवत, कोई सदगुरु भी दंडवत नहीं करना है, क्योंकि नारी दंड मुक्त है। नारी क्षमा की मूर्ति है, दया की मूर्ति है नारी। इसलिए शिवजी शिवाली में नीचे बैठते, पार्वती ऊंचा आसन पर बैठते। शिव जी का सबसे बड़ा संदेश है। इसीलिए स्थापित लिंग की बहुत सारी महिमा भी है। नगर नगर में कोई भी शिवलिंग की स्थापना करते हैं। शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, शिवलिंग की प्रतिष्ठा होती है। प्राण तो देवताओं में पूरा जाता है, शिव जी में शिव स्वयं हमारा प्राण है। इसलिए शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, शिव की प्रतिष्ठा होती है। इनमें भी बहुत सारा विवरण है कि एक शिवलिंग की स्थापना करने से क्या, 2 शिवलिंग की स्थापना करने से, 3 शिवलिंग की स्थापना करने से। राम जी जहां जहां गए, वो राम जी ने अपने कर कमलों के द्वारा अगणित लिंगों की स्थापना की। राम जी जहां जहां गए वहां वहां लिंग स्थापना की राम जी ने। और ये अगणित लिंगों में से एक लिंग हमने ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वीकार है, जिनको कहते हैं सेतबंधु रामेश्वर कहते हैं। और कहीं के स्थानों पर तो राम जी ने ऐसे शिवलिंगों पर स्थापना की, कहीं जल नहीं मिल रहा था। महादेव को जलाभिषेक करना था तो कहीं जल नहीं मिल रहा था। तो राम जी ने क्या किया, राम जी ने धरती में बाण चलाया, और राम के बाण के द्वारा जो जल निकला उसको बाण गंगा कहेंगे, बाण गंगा कहते हैं। और दूसरी बात, शिवालय के आसपास कहीं भी जलाशय हो उसको कहते हैं शिव गंगेति विघ्नयम्। शिवस्य वचनम यथा, ये महादेव का वचन है कि कहीं भी मेरा स्वयंभू शिव, ज्योतिर्लिंग, उपलिंग कहीं भी हो, आसपास कहीं भी जो जल है, तालाब है, वावड़ी है, कूप है, सरिता है, शिवालय के आसपास जो जलाशय है उनको शिव गंगेति विघ्नयम्, उसको शिव गंगा जल कहा गया। और स्वयं शिव ने कहा शिवस्य वचनम यथा, भगवान शिव जी का यह वचन है। और शिवलिंग स्थापित कहां करना चाहिए, उनकी भी बहुत सारी महिमा है। मैं आपको 9 दिन में क्या कहूं क्या ना कहूं, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि मैंने इसमें संशोधन करते करते 30 साल बिता दिए। मैं कर्मकांड परंपरा नहीं जानता, लेकिन शिव महापड़ ग्रंथ और शिव जी के बारे में जो कुछ इधर उधर यहां वहां सब कुछ मैंने एकत्र किया है, दूर दूर से मैंने एकत्र किया है। पूर्ण क्षेत्र कहते हैं उसको, पूर्ण क्षेत्र कहते हैं, पूर्ण देने वाला क्षेत्र है। और शिवालय के आसपास, कोई बात नहीं, शिवालय के आसपास की भूमि को तीर्थ कहा गया है। और यह भी कहा है कि शिवालय का शिखर की छाया जितनी भूमि में पड़ते, ये भूमि को तीर्थ मानना चाहिए। शिव जी का शिखर है, शिखर की छाया पड़ेगी, इधर पड़ेगी, इधर पड़ेगी, उसकी गोलाकार भूमि को तीर्थ कहा गया है। जिन्हें क्षेत्र में छाया दिखाई देती है उसको तीर्थ कहते, क्षेत्र कहते हैं। उनमें कोई पापी से अति पापी की मृत्यु हो जाए तो भी वो शिवलोक का अधिकारी है। ये शिवालय की महिमा है। ये सब कुछ हमारे पुराणों में कहा है।